श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय। आज आपको जानकारी दूंगा मैं नारायण बलि विधान, गंगा जी के किनारे। नारायण बलि विधान हम गांव के किसी कुएं पे कर सकते हैं, उससे अच्छा हम तालाब पे कर सकते हैं, उससे अच्छा किसी धार्मिक नदी पे कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा यदि हम देखें तो गया जी में कर सकते हैं। गया जी के बाद उससे ऊपर का स्थान है हरिद्वार, और उससे ऊपर का स्थान पड़ता है हमारा बद्री विशाल। तो बद्री विशाल में नारायण बलि की जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नारायण बलि में 3-1 घंटे तो लगते हैं। खूब जल्दी से करो काम, सारी तैयारी चावल वगैरह बना के भी ले जाओ तो भी 3 घंटे लग जाते हैं, और इतने समय में तो बद्री विशाल में पानी आ जाता है और मौसम भी ख़राब हो जाता है। हाँ, पर एक यजमान ऐसे भी हैं जिनने हरिद्वार में भी नारायण बलि कराई और बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पे भी जाके नारायण बलि करवाई थी। 7 पंडितों का जो है पूरा खर्चा उठाया था उनने, पर उनको लाभ भी उतना हुआ था। फिर तो कुल मिलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके ये पूजा करवाना बहुत लाभदायक है। इसके लिए मेरा एक वीडियो है, प्रेत क्रिया क्या है। आप प्रेत क्रिया क्या है वीडियो देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि कहाँ पर पिंड करवाना चाहिए। यहाँ पर बद्री विशाल में मैं अक्सर लोगों की जिनके अधूरी मृत्यु हुई है उनकी नारायण बलि करवाने आया करता हूँ कई बार। तो नारायण बलि में क्या होता है कि उनको पितरों को आमंत्रित करके लाया जाता है, और फिर गंगा मैया के किनारे हरिद्वार में या अन्य स्थान पे भी गंगा मैया है, वहाँ पर स्थान का महत्व होता है। तो वहाँ पर यह नारायण बलि विधान किया जाता है। किसी के जहर से कोई मरा है, जहर खाकर, सांप काटने से या जहरीली वस्तु से, तो उसके लिए नाग बलि विधान किया जाता है, और दोनों करना हो तो नारायण नाग बलि विधान किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले नहा धोकर संकल्प पूर्वक पंचकलशी और 8 श्री कृष्ण भगवान की पटरानियाँ और 27 जी, इनका पूजन किया जाता है। इनके पूजन के उपरांत तर्पण किया जाता है भगवान विष्णु का। तर्पण के उपरांत होता है हवन, और हवन के बाद 11 पिंड, उसमें एक पितरों का होता है और अन्य देवताओं के होते हैं। और 11 पिंड के बाद 5 पिंड, उसमें एक पितर का होता है और 4 अन्य देवताओं के होते हैं। इस प्रकार 11 पिंड और 5 पिंड का दान किया जाता है। उसके बाद पुत्तल का जलदाह कर सकते हैं, अग्निदाह भी कर सकते हैं, ये काम होता है। और फिर काग बलि दी जाती हैं। तो काग बलि देने से कौवा ये बताता है कि आपके पितृ जो हैं वो सद्गति गए हैं या नहीं गए। यदि वो काग बलि का भक्षण कौवा कर लेता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ सद्गति चले गए, और भक्षण नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ सद्गति नहीं गए हैं। अब इसका मेन ये है कि कौवा अगर आ चुका है, आपके चावल के मुंह लगा दिए हैं, तो आपके पितृ सद्गति चले गए। इसके बाद प्रसन्न होकर मिष्ठान्न का भोजन किया जाता है। नारायण नाग बलि विधान करने से पितृ सद्गति जाते हैं। जिनके घर में किसी भी प्रकार का कोई अशांति चल रही हो, विद्रोह चल रहा हो, घर में बढ़ोतरी नहीं होती हो, काम धंधा करने के बाद व्यक्ति वापस वहाँ का वहीं आ जाए, काम करने जाए तो काम नहीं मिलता हो, मन में अप्रसन्नता रहती हो, घर में निरंतर बीमारी बनी रहती हो, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती हो, ऐसे कई प्रकार की जो बाधाएं आती हों, तो उसमें पितृदोष दिखता है। और पितृदोष के लिए
नारायण बलि विधान अवश्य करवाना चाहिए। और उसमें भी सलाह है कि हरिद्वार में करवाएं तो वो नारायण बलि अधिक फलदायी होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम माता गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। गंगा माता का शीतल जल प्रवाहित हो रहा है। एक दुखद घटना भी यहाँ सुनने में आई है कि कल कोई बच्चा बह गया था पानी में। यहीं से ये जो दिख रहा है इसी स्थान से बहता हुआ और गंगा मैया में चला गया। दुख तो ये है कि एक वो जवान बच्चा था और उस बच्चे के लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो सीधा स्वर्गलोक को चला गया, क्योंकि गंगा माता में जिसकी अस्थि प्रवाहित होती हैं वो सीधा सदगति चला जाता है। परंतु जो जिंदा ही अगर अंदर चला गया, उसकी अस्थियाँ ही अंदर रह गई, तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। परंतु जान करके कहीं छलांग लगाना, कूदना कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जान करके जो कूदता है, मृत्यु को गले लगाता है, वो अवश्य ही ब्रह्म राक्षस बनता है, बड़ा प्रेत बनता है। तो आत्महत्या कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय कृपा से जो घटना हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु स्वतः कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और अधोगति वाले की नारायण नाग बलि करवाने से वे सद्गति चले जाते हैं। इस प्रकार आप भी गंगा मैया के दर्शन कर चुके होंगे, जो गंगा मैया पीछे बह रही हैं। आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय।